नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत और कर्क रेखा है और इससे संबंधित बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 15 प्रश्न जो हैं जो मुझे लगता है कि परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएससी वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ामिनेशन होता है। अगर भारत और कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं और लगभग से हर एग्ज़ामिनेशन में देखे गए हैं। तो भारत और कर्क रेखा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात करें उसके पहले हम लोग बात करते हैं इसकी चीज़ों के बारे में। तो विषुवत रेखा के उत्तर में करीब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। सूर्य के उत्तरायण मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर पर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अगर माही नदी के बारे में बात करें, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आप शुरुआत कर देते हैं इसके प्रश्नों से कि क्या क्या प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। आपको तैयार होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेक्सस जीएस की तरफ से ये नया एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि प्रत्येक टॉपिक से जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, आपको डेली एक टॉपिक दिया जाएगा और उस डेली एक टॉपिक जो आपको दिया जाएगा उस टॉपिक का निचोड़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि कितने प्रश्न बन सकते हैं। ऑलमोस्ट 15, 20, 25 जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक से, वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। अगर प्रतिदिन आप ये टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का इस जो वीडियो आपको दिया जा रहा है उसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्सस जीएस बाय अतुल सर जो टेलीग्राम चैनल है हमारा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी इसके बारे में मैंने बात की है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो भारत के राज्य हैं कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब आपको ये प्रश्न कैसे आएगा? अगर आपको ये पता होगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं, तभी आप जान पाएंगे कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। उड़ीसा उसमें नाम नहीं था, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है? झारखंड का जो रांची है वो आपका कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। कर्क रेखा भारत के किस अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। जब मैंने इसको समझाया तब भी मैंने ये चीज़ बताई आपको, उसी से भी आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर लगातार चर्चा में चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो ये आपको बताना है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म संक्रांति के समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तो ये आपका लंबवत पड़ती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा रेखा जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो जबलपुर, ये मध्य प्रदेश में आता है, ये आपका कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग कितने बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये आपका एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, अभी रिसेंट की बात है, मुझे लग रहा है 2017 या 2018 में, इन दोनों सालों में, या फिर 2015 के बाद एक बार पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है? तो झारखंड, रांची। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो उस समय जो ऋतु होती है वो आपका ग्रीष्म ऋतु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है वो आपका कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ये आपका बिहार स्थित नहीं है। कर्क रेखा के गुजरने से भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मध्य भाग में, देश के मध्य भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के काफ़ी दूर स्थित है? तो कर्क रेखा से काफ़ी जो दूर है वो आपका भुवनेश्वर स्थित है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश के निकट से गुजरती है? तो बांग्लादेश। जब आप मैप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश के निकट से गुजरती है? तो बांग्लादेश से गुजरती है। एक क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, उसके बारे में मैंने बताया है स्टार्टिंग में क्लास के, मैं पूछ लेता हूँ कि अगर उसके बारे में पूछता हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर उसका होगा। भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा या कोई नहीं? तो ऐसी कौन सी नदी है या कोई भी नदी नहीं है कि भारत की नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही है, चंबल है, नर्मदा है, या है ही नहीं कोई? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता भी दिए हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते थे आपके एग्जामिनेशन में वो सारे के सारे करवा दिए गए हैं। मैंने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट का डेली नेक्सस जीएस का ये वीडियो रहता है जिसमें आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें पहले बताई जाती हैं और उस टॉपिक से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। चलिए।